356 की बात करें, ये किससे संबंधित है मेरे भाई? अनुच्छेद 356 है राष्ट्रपति शासन से। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के द्वारा लगाया जाता है? अनुच्छेद नंबर 356। अगर हम लोग बात कर ले, ये एक प्रकार का आपातकाल भी है। हमारे देश में 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद नंबर 352, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद नंबर 356 और वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद नंबर 360। उसी में से अनुच्छेद नंबर 356 के अंदर क्या लगाया जाता है? राष्ट्रपति शासन। किसी भी राज्य के अंदर सरकार बनने की स्थिति में नहीं हो तो केंद्र में राष्ट्रपति के द्वारा क्या लगाया जाता है? राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन जो पूछा गया है, मौलिक अधिकार का प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में है? भाग पूछा गया है, तो मौलिक अधिकार का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग नंबर 3 में है। किसके अंदर है? भाग 3 में। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में है? 3 में है। और अनुच्छेद की बात करें, अनुच्छेद की बात करें तो 12 से 35 के बीच में था। कहां से कहां के बीच में? 12 से 35 के बीच। मौलिक अधिकार का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो ध्यान रखिएगा, मौलिक अधिकार का प्रावधान लिया गया यूएसए से। कहां से लिया गया है? यूएसए से। एक क्वेश्चन और ध्यान रखिएगा आप लोग, मूल संविधान में कितना मौलिक अधिकार था? 7 मौलिक अधिकार था। 7 मौलिक अधिकार था। ध्यान रखिएगा, मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? 7। अभी की बात करें वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है? 6। तो ये एक मौलिक अधिकार जो है, कौन सा मौलिक अधिकार निकाला गया? तो ध्यान रखिएगा, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से निकाला गया। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से निकाला गया। मौलिक अधिकार नहीं है, मौलिक अधिकार से निकाला गया। कब निकाला गया ये भी ध्यान रखिएगा। निकाला गया कब निकाला गया, तो इसको भी ध्यान रखिएगा आप लोग। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। कब निकाला गया? 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से निकाल के विधिक अधिकार में डाला। और अब किस अनुच्छेद के अंदर है? तो ध्यान रखिएगा, संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद नंबर 300A के अंदर है। कहां पर है? अनुच्छेद नंबर 300A। इस तरह से मौलिक अधिकार वर्तमान समय में कितने हैं? 6। और मूल संविधान में कितना मौलिक अधिकार था? 7। तो कौन सा मौलिक अधिकार निकाला गया? संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से निकाल के विधिक अधिकार में कब रखा? 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। ये जो प्रश्न पूछा गया था कि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में है, तो किस भाग में है? भाग नंबर 3। अनुच्छेद की बात करें 12 से 35 के बीच में किस देश के संविधान से लिया गया मौलिक अधिकार का प्रावधान? अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार का प्रावधान लिया गया है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार था, अभी वर्तमान में 6 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, दक्षेस का पहला सम्मेलन कहां पर हुआ था? दक्षेस का है तो दक्षेस का ही दूसरा नाम क्या है मेरे भाई? सार्क। दक्षेस का ही दूसरा नाम क्या है? सार्क। SAARC। ध्यान रखिएगा, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। सार्क का फुल फॉर्म भी ध्यान रख लीजिएगा, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। इसका स्थापना की बात करें, स्थापना कब हुआ है? स्थापना हुआ है 1985 में। स्थापना कहां पर हुआ है? 1985 में। कितने देश सदस्य हैं? देश सदस्य, इसको भी ध्यान रखिएगा। देश सदस्य की बात करें, कितने देश सदस्य हैं? 8 देश सदस्य हैं। कौन कौन सा देश सदस्य है? तो इसके लिए याद रखिएगा, पीएनबी से बीमा कराओ, पीएनबी से बीमा कराओ। शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं क्या? पीएनबी से बीमा कराओ। देखिए, पी से हो जाएगा पाकिस्तान, पी से क्या होगा? पाकिस्तान। एन से हो जाएगा नेपाल, बी से क्या हो जाएगा? बांग्लादेश, बी से क्या होगा? बांग्लादेश। एस ई से हो जाएगा श्रीलंका, और बी से हो जाएगा भूटान, और आई से हो जाएगा अपना इंडिया, और एम से क्या हो जाएगा? म्यांमार, और ए से हो जाएगा अफगानिस्तान। ए से क्या होगा? अफगानिस्तान।
सबसे नवीनतम देश सदस्य कौन है? अफगानिस्तान है। सार्क के कितने देश सदस्य हैं? 8 देश सदस्य हैं। कौन कौन से देश सदस्य हैं इसके लिए याद रख लीजिएगा। पीएनबी से बीमा कराओ, क्या याद रखेंगे? पीएनबी से बीमा कराओ। पी से हो जाएगा पाकिस्तान, एन से हो जाएगा नेपाल, बी से हो जाएगा बांग्लादेश, एस से हो जाएगा श्रीलंका, बी से हो जाएगा भूटान, आई से हो जाएगा अपना इंडिया, एम से हो जाएगा म्यांमार और ए से हो जाएगा अफगानिस्तान। दक्षेश का पहला शिखर सम्मेलन, जो प्रश्न पूछा है अभी तक उसका आंसर नहीं दिए, तो ध्यान रखिएगा। दक्षेश का पहला शिखर सम्मेलन बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ था। कहां पर हुआ था? ढाका में। वर्तमान समय में कितने रेलवे जोन है? वर्तमान में समय में रेलवे जोन की संख्या कितनी है? तो ध्यान रखिएगा, रेलवे जोन की संख्या कितना है? 18। और सबसे नवीनतम जो रेलवे जोन है विशाखापट्टनम। सबसे नवीनतम रेलवे जोन कौन सा है? विशाखापट्टनम। अगर हम लोग बात कर लेते हैं रेलवे का, हम लोग किसका बात कर लेते हैं? रेलवे की बात करें तो रेलवे भारत में जो शुरू हुआ कब हुआ? 16 अप्रैल 1853 में। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? 16 अप्रैल 1853 में। कहां से कहां के बीच चली थी? मुंबई से थाने के बीच। मुंबई से थाने के बीच। और ये जो दूरी था कितना किलोमीटर था? 34 किलोमीटर। अच्छा, भारत में सबसे पहली बार रेलगाड़ी जो चलवाए किसके द्वारा चलवाया गया था? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। लॉर्ड डलहौजी, याद रखिएगा। भारत में पहली बार रेलगाड़ी किसने चलवाई थी? लॉर्ड डलहौजी ने। और इस रेलगाड़ी का नाम क्या था बताइए? ब्लैक ब्यूटी। ब्लैक ब्यूटी। ब्लैक ब्यूटी, ध्यान रखिएगा, क्या नाम था? ब्लैक ब्यूटी। इस तरह से आपको हम रेलवे से संबंधित कुछ सवाल बता दिए। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? 16 अप्रैल 1853 को। पहली बार रेलगाड़ी कहां से कहां के बीच चली? मुंबई से थाने के बीच में। कितना किलोमीटर चला? 34 किलोमीटर। और इस रेलगाड़ी का नाम किसने क्या था? ब्लैक ब्यूटी। रेलगाड़ी किसने चलवाया पहली बार? लॉर्ड डलहौजी ने। एक क्वेश्चन और ध्यान रखिएगा, भारत में रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई? रेलवे बोर्ड की स्थापना। रेलवे बोर्ड की स्थापना। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा कराया गया था। रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुआ? 1905 में। किसके द्वारा कराया गया? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में पहला लौह इस्पात कारखाना। भारत में पहला लौह इस्पात कारखाना का स्थापना कब किया गया? 1874 में। ध्यान रखिएगा, भारत में पहला लौह इस्पात कारखाना का स्थापना कब किया गया? 1874 में। कहां पर किया गया था? स्थान कुल्टी। और ये कुल्टी किस राज्य के अंदर आता है? पश्चिम बंगाल में। कहां पर किया गया था पहला लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना? कुल्टी के अंदर। ये कुल्टी कहां पर है? पश्चिम बंगाल में। मेरे भाई, ये कंपनी का जो नाम था ध्यान रखिएगा, किस कंपनी के नाम से इसकी स्थापना की गई थी? तो बराकर लौह इस्पात कंपनी। किस नाम से इसकी स्थापना किया गया था? बराकर लौह इस्पात कंपनी। तो ध्यान रखिएगा, भारत में पहला लौह इस्पात कारखाना कब स्थापित किया गया? 1874 में। कहां पर किया गया? कुल्टी है। ये कुल्टी है कहां पर? पश्चिम बंगाल में। किस नाम से? कंपनी का क्या नाम था? बराकर लौह इस्पात कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसमें हम लोग देख लेते हैं रबी फसल और खरीफ फसल। रबी फसल की बात करें हम लोग तो रबी फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। रबी फसल कब बोई जाती है? अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। ऐसी फसल को हम लोग क्या कहेंगे? रबी फसल। जो फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हो और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है उसको क्या कहेंगे? रबी फसल। जैसे एग्जांपल में आप लोग देख सकते हैं, गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू इत्यादि। ये सभी जो फसल है किस प्रकार की फसल है मेरे भाई? रबी फसल। यहाँ से एक क्वेश्चन आप लोगों को निश्चित रूप से देखने के लिए मिलेगा। अगर हम लोग बात कर लें खरीफ फसल का, खरीफ फसल को जून जुलाई में बोया जाता है और नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है। खरीफ फसल जून जुलाई में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है। वैसे फसल को क्या कहेंगे? खरीफ फसल कहेंगे। अगर एग्जाम्पल में हम लोग देखना चाहें तो धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर, ये सभी फसल किस प्रकार की फसल का उदाहरण है? तो खरीफ फसल। याद रखिएगा, इसमें से क्वेश्चन निश्चित रूप से आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। आगे